सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी किस पोर्टल को लॉन्च किया था, या ऑप्शन से आप देख के बताओगे तो आंसर होगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल, और इसी के साथ स्वामित्व योजना पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया था। ये जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, ये बेसिकली क्या था, ग्राम पंचायतों में जो परियोजनाएं चल रही है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए था। और स्वामित्व योजना पोर्टल ये ग्रामीण इलाकों की जो भूमि मालिक होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कि किस व्यक्ति की कहां से कहां तक की भूमि है। अभी क्या होता है, गांव में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो लोग कहीं तक की भी जमीन रोक लेते हैं, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था ताकि एक रिकॉर्ड रहे कि भैया आपकी जमीन यहाँ से यहाँ तक है, आपकी जमीन यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा मुझे बताओ, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं अपन? ये मनाते हैं 24 अप्रैल को, याद रखना। फिर 25 अप्रैल को वो मलेरिया डे आ जाता है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे आ जाता है। इस तरह से मैंने आपको याद करवाए थे। फिर एक कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर जिसका नाम है वाइटल, VITAL, वाइटल को डेवलप किया किसने? तो आंसर होगा नासा ने। यहाँ पे वाइटल का मतलब भी होता है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, मतलब ये जो कम लक्षण वाले मरीज है ना, उनके लिए इसको बनाया गया था। नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर इसका। फिर फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन को लॉन्च किया CISF ने। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और CISF के डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। फिर विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। और थीम क्या रही थी इसकी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और भारत का लक्ष्य कब का है मलेरिया को खत्म करने का? 2030 तक का है। ये संक्रमित एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है, उसमें एक प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी पाया जाता है, तो उसके कारण से होता है मेनली ये। फिर एक किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया था? तो आंसर होगा ईरान ने। ईरान की कैपिटल तेहरान है। करेंसी देखो इसने अभी नई घोषित कर दी है तोमान, पहले ईरानी रियाल थी। और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। फिर वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इसमें बिना इंटरनेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई होगी। फिर किस IIT ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो एक्सरे का उपयोग करके मात्र 5 सेकंड में ये बता देगा कि उस व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं है? तो आंसर होगा IIT रुड़की। IIT रुड़की के प्रोफेसर ने बनाया इसको। और वैसे अभी IIT रुड़की ने एक प्राणवायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। फिर एक किसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली थी? तो आंसर होगा संजय कोठारी ने। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और एक और नाम मैं आपको इनके साथ बताता हूँ, बिमल जुल्का का मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने वो। फिर चीन के पहले मार्स अन्वेषण मिशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा तियानवेन-1, और अब इसको लॉन्च कर दिया है चाइना ने। अन्वेषण मिशन मतलब एक्सप्लोरेशन मिशन, मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। चीन की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर हुडको के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शिवदास मीणा को। हुडको मतलब होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आवास व शहरी विकास निगम। बढ़ते हैं आगे। फिर है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये हमने मनाया कब? 26 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या थी? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। फिर किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। क्या है इस योजना में? तो राज्य की महिलाएं, मध्य प्रदेश राज्य की महिलाएं को बोला गया कि आप अपने घर पे मास्क बनाओ, फिर सरकार प्रति मास्क 11 रुपए के हिसाब से खरीदेगी। और इसी तरह से मास्क को लेकर एक और योजना शुरू हुई है मध्य प्रदेश में, जिसको कहते हैं रोको टोको अभियान। सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो उसे मास्क दिए जाएंगे, और प्रति मास्क 20 रुपए उससे लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं। और गवर्नर का तो अतिरिक्त प्रभार है आनंदीबेन पटेल के पास, जो कि खुद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले जो राज्यपाल थे लालजी दास टंडन, उनका भी निधन हो गया है। फिर एक कोविड फार्मा नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की किसने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। क्या है इसमें? तो जो लोग दवाओं की दुकानों पर मेडिकल स्टोर पे खांसी बुखार की दवा खरीदते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन सरकार को दी जाएगी ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके, उन पर नज़र रखी जा सके कि कहीं उन्हें कोविड-19 के लक्षण तो नहीं है। आंध्र प्रदेश इसके मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। हैदराबाद अभी वर्तमान में कैपिटल है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। फिर 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया था? तो आंसर होगा बैंकिंग सेक्टर को।
इसका मतलब ये हो गया कि 21 अक्टूबर तक बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी या जो भी अधिकारी हैं वो किसी भी तरह की हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं। फिर है भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी को रोकने के लिए प्रकृति नाम से वेब आधारित डैशबोर्ड तैयार किया था। किसने? आईआईटी दिल्ली ने। यहाँ पे प्रकृति का भी मतलब होता है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। फिर अभी अमेजोन ने किस देश में लोकल शॉप ऑन अमेजन कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा भारत में। तो इसका उद्देश्य है खुदरा जो रिटेलर्स हैं उनको डिजिटल क्षेत्र में लाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। अमेजोन इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके जो सीईओ हैं वो हैं जेफ बेजोस, सबसे अमीर व्यक्ति। फिर है एम कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो आंसर होगा मिजोरम ने। तो जो ट्रक ड्राइवर हो गए जो जरूरत का सामान इधर से उधर लेकर के जाते हैं उन्हें एम कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ई पास मिल सकेंगे, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। लॉकडाउन के वक्त की बात है ये। फिर कहाँ द वर्ल्ड गेम्स 2022 का आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया, रिलीज किया गया? तो अमेरिका में। तो ये होंगे भी आपके अमेरिका के बर्मिंघम में। और इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लाउजेन स्विट्जरलैंड में। फिर है अंबुबाची मेला, ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? असम में होता है, आपको पता ही है। कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है ये अंबुबाची मेला, लेकिन इस बार ये स्थगित कर दिया गया कोविड-19 के कारण। असम की कैपिटल दिसपुर है, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल। फिर स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किस राज्य में संयम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा पुणे में। तो आंसर होगा पुणे नगर निगम ने इसको लॉन्च किया था। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कला नारायण सामी को। तो कोरोना काल में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस का उपयोग करने के लिए इनको ये सम्मान मिला। फिर किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको याद होगा दो बैंकों का विलय हुआ था, देना बैंक और विजया बैंक का। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो टैगलाइन है वो है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ है संजीव चड्डा। तो बेसिकली ये पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। फिर है ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड के विजेता कौन रहे? तो आंसर होगा तारा जून विंच। ये ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक यील्ड के लिए ये अवार्ड जीता है। फिर दुनिया में टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स की लिस्ट आई है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या स्थान रहा? 48 नंबर पे है ये। मार्केट कैपिटल इसका 13 लाख करोड़ रुपए के पार है और उसके साथ ये 48 नंबर पर है पूरी दुनिया में। और इस लिस्ट में टॉप पे कौन है? तो 1700 अरब डॉलर की मार्केट कैप के साथ सऊदी अरब की अरामको ये टॉप पर है। फिर है निकारागुआ गणराज्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना? तो आंसर होगा 87 नंबर का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। ये जो निकारागुआ है ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है मेनागुआ। करेंसी है निकारागुआ कोर्डोबा। फिर किस देश को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान को। और इस तरह से ये 25वां ऑब्जर्वर बना है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल एशगबद है, करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनत। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो एजवेडो। फिर किस राज्य की सरकार ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अमूल के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और अमूल के सीईओ हैं आर.एस. सोधी और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मुख्यालय आपको आनंद गुजरात में। फिर है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ये भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक है, ये 2017 में आया था। ये एमडी सीईओ इसके अनुब्रत विश्वास हैं। फिर एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट वॉच लॉन्च की है। किस एम्स ने? एम्स नागपुर ने। एम्स मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और किसके साथ मिलकर के अगर पूछेंगे तो आईआईटी नागपुर और आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर के ये बनाया है। फिर मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 को लॉन्च किया। किसने? अभी चाइना ने। फिर एलआईसी ने पॉलिसी वितरित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा। और इसके एमडी सीईओ हैं राज किरण रॉय जी। और इसकी टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू बैंक विद।
अगर मैं आपसे पूछूं किन बैंकों का इसमें विलय हुआ, तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ इसमें। अच्छा, मैंने आपसे कहा इसकी टैगलाइन क्या है, गुड पीपुल टू बैंक विद। और कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था करंट अफेयर्स वाले वीडियो में कि गुड पीपुल टू ग्रो विद ये किस बैंक की टैगलाइन है, तो याद रखना इंडियन ओवरसीज बैंक की है। फिर भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा एझीमाला केरल में, जिसकी कैपेसिटी है 3 मेगावाट। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है शंघाई में, और अब इसके नए प्रेसिडेंट भी बन गए हैं मार्कोस ट्रायजो। फिर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में, और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। और अगर इसकी MD/CFO की बात करेंगे, चीफ फाइनेंस ऑफिसर अंशुला कांत हैं। और बताओ बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। ढाका में आपको मिलेगा बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। और बिम्स्टेक में अगर पूछा जाए कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो देखो जितने नंबर ऑफ इसमें लेटर है ना, उतने ही नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, टी से थाईलैंड हो गया, और नेपाल और भूटान। अच्छा, बिम्स्टेक का मतलब क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर है येरेवन, ये किस देश की राजधानी है, ये आर्मेनिया की राजधानी है। माले किस देश की राजधानी है, बता दोगे, मालदीव की राजधानी है। मालदीव की कैपिटल क्या है, रुफिया है, और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, और यहाँ की संसद को कहते हैं पीपल्स मजलिस। फिर है अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अच्छा, पहले तो अंकटाड मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में भी काफी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जैसे कि WHO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी है यहाँ पे, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे मिलेगा आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मिलेगा आपको यहाँ पे। तो इतनी सारी चीज़ों का यहाँ पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी है यहाँ पे। फिर है मानस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये आपका है असम में। असम में एक काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी जो गोल्डन कलर का बाघ है, गोल्डन टाइगर, वो भी यहीं पे देखा गया था, भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर। और बताओ गोल्ड का भी होटल कहाँ पे बना है, वियतनाम की कैपिटल हनोई में बना है, पूरा गोल्ड से बना हुआ है। फिर है एशियाटिक लायन, ये किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि है गुजरात में। फिर है हेमिश नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन जब से दोनों को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है, ये अब लद्दाख में आता है, तो ये स्पेशली ध्यान रखना। और यहाँ पे मोस्टली आपको स्नो लेपर्ड पाए जाएंगे, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है ये हेमिश नेशनल पार्क, हिम तेंदुआ बोलते हैं स्नो लेपर्ड को। फिर किस राज्य के मयूर गुड़ को GI टैग मिला है, तो आंसर होगा केरल। केरल के इडुक्की जिले के मयूर गुड़ को मिला है GI टैग। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस, ये हमने मनाया कब, 8 सितंबर को। नेशनल हिंदी डे, ये तो आप जानते हो 14 सितंबर को मनाते हैं, और एक वर्ल्ड हिंदी डे भी होता है जो हम 10 जनवरी को मनाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं, और लास्ट टाइम की इसकी थीम रही थी पार्टिसिपेशन, यानी कि भागीदारी। इंजीनियर्स डे भी होता है वैसे 15 सितंबर को। फिर वर्ल्ड ओजोन डे हमने 16 सितंबर को मनाया, और इसकी क्या थीम थी, 32 ईयर्स एंड हीलिंग। फिर विश्व बांस दिवस, ये हम 18 सितंबर को मनाते हैं। वैसे 18 सितंबर को आपका वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, विश्व जल निगरानी दिवस भी मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। फिर है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये हमने 27 सितंबर को मनाया, जिसकी थीम थी टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। फिर है वर्ल्ड रेबीज डे, ये हमने 28 सितंबर को मनाया, वर्ल्ड रेबीज डे। फिर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये हम 5 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व समुद्री दिवस, देखो विश्व समुद्री दिवस का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिक्स डे नहीं है, मतलब ये हर साल सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। तो 2019 में तो ये हमने 26 सितंबर को मनाया था, लेकिन अब 2020 में हम इसे 24 सितंबर को मनाएंगे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को कम से कम एक लाइक जरूर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में, या अगर कोई आपका स्टडी ग्रुप है तो कम से कम वहां पे एक बार इसे शेयर जरूर कर दें आप लोग। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बनते हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।